हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। देखिए, बहुत सारे दोस्तों बोल रहे थे कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कि आप क्या बोलते हो समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए, ये मैं हिंदी में इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो ऐसे तैसे कमेंट करेंगे कि क्या बोल रहा है, ऐसे इसीलिए मैं उड़िया में बनाता हूँ, लेकिन आज हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ। और जो भी आपका जो इग्नू बी ए रिलेटेड डाउट है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ट्रिक्स विद सेनापति में ज्वाइन हो जाइए और आप आपका डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो ऑल इंडिया बेसिस जो आपका पीडीएफ थ्रो से आप अपना मार्क और क्वालिफाइड लिस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपने अपने आरसी में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं और कितने कितने मार्क रखे हैं इसके आपका नॉलेज हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब डाउट आता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, और आपका जो आरसी में आप अप्लाई किए हैं उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगाने से पहले आपको क्या जानना पहले ज़रूरी है कि आपके जो प्रीवियस ईयर आपका आरसी जो आरसी में आप अप्लाई किए हैं उसमें आप टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है। सीट के हिसाब से आप उसी पीडीएफ से काउंट कर सकते हैं कि आपके आरसी में कितना कट ऑफ जाएगा और आप मेरिट लिस्ट में आओगे कि नहीं। तो पहला काम है आपका कि आप मेरिट लिस्ट जो है वो पीडीएफ से आप चेक कर सकते हो। कैसे ना, आपके आरसी में टोटल नंबर ऑफ सीट आप अगर पता लगा लोगे तो आप वो वाला काम आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं इग्नू आरसी कोरापुट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं कि उसमें से कितने सीट है और कौन कौन वो बच्चे वो कितना मार्क रखे हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आने का पॉसिबिलिटी लगभग वही बच्चे आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आज वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आरसी कोरापुट में कितना सीट है मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि टोटल नंबर ऑफ सीट और प्रीवियस ईयर 2024 के हिसाब से कितने सीट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका इग्नू बीए 2024 जो आरसी कोरापुट का मेरिट लिस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है देखिए। जो जनरल का ये है पहला जनरल वाला, तो टोटल उसके बाद एसी एसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका आपका डाटा इधर दिया हुआ है 2024 का। इसी हिसाब से हम सीट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कट ऑफ जाएगा कि क्या करेगा, ठीक है। तो देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ सीट आपका यूआर में कितना है देखिए। लगभग आपका ये 50 है स्ट्रेंथ, लेकिन दो आपका फिजिकल हैंडीकैप में चला जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर यूआर सीट बच गया आपका 48। तो मतलब आपका 48 हो गया आपका जनरल सीट। उसके बाद आपका हो गया ओबीसी में कितना ना, ओबीसी में आपका 25 हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ सीट। उसके बाद एससी में आपका 14 हो गया, और एसटी में आपका टोटल 8, और ईडब्ल्यूएस में आपका 10। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं उसी हिसाब से आपका कोट ऑफ कितना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में आप याद रख लो, और आप खुद से भी ढूंढ सकते हो पीडीएफ से, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। देखो, ईडब्ल्यूएस में आपका 10, एसटी में आपका 8, एससी में आपका 14, ओबीसी में आपका 25, और यूआर में आपका 48। उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आरसी कोरापुट जो कोड है 89, उसको हम विजिट करेंगे कि कितना मार्क में बच्चे सिलेक्ट होंगे इधर, ठीक है। ये है आरसी कोरापुट का एक्सेल सीट, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क रखे हैं देखो। तो स्टार्टिंग हुआ है 89 से। तो ये जो रैंक 1 आया है ये वो यूआर कैटेगरी में जाएगा, वो 89 मार्क लाया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूआर सीट है कितना 48। तो आप रैंक 48 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो रैंक 48 तक जाएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में कितना आ जाएगा देखिए। 48 रैंक में आपका 82 मार्क तक जा रहा है, और बाकी का जो बच्चे 82 में जा रहे हैं वो अगर कैटेगराइज में आएंगे तो वो मेरिट लिस्ट में आएंगे, लेकिन वो अगर यूआर कैटेगरी में है तो वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका यूआर कैटेगरी में आपका कितना चला गया ना, यूआर कैटेगरी में आपका 40 जो 8 सीट है 82 तक आपका कट ऑफ जाएगा, बाकी बच्चों का आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर D4 देखेंगे बा ओबीसी में आपको देखेंगे, ओबीसी में कितना जा रहा है आपका ना, ओबीसी में आपका उसके बाद से जो बच्चे D4 हैं देखिए, 48 के बाद D4 स्टार्ट हो रहा है कितना 82 मार्क्स से, और वहाँ से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कितना नंबर ऑफ सीट कितना हो गया 25। तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जाएगा। मैं ओबीसी का आपका लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये आरसी कोरापुट का जो D4 बा ओबीसी का सीट, ठीक है ना। अगर ओबीसी देखोगे तो स्टार्टिंग आपका जो ओबीसी में स्ट्रेंथ था वो आपका नंबर 1 रैंक में चला जाएगा कितना 82 में। जो बच्चा था उसका जो ये गांधीराज भोई से स्टार्ट होगा आपका, वो आपका ओबीसी में टॉप कर जाएगा कैटेगरीज में। उसके बाद
5 नंबर ऑफ सीट तक काउंट करोगे तो कितना बच्चे आ रहे हैं ना, आपका ये ओबीसी में आपका 78 तक जाएगा। कितना जाएगा? 78। जो बच्चे 78 मार्क रखे हैं वो मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे उसके नीचे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। इस साल एडमिशन उससे नीचे भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कोर्स कोलैप्स होने का और टाइप जो हो रहा है वो वाला रिजेक्ट होंगे, उसके बाद बहुत बच्चे एडमिशन भी नहीं करेंगे, ऐसे ही एग्जाम दे दिए होंगे, उसी हिसाब से आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट आने तक। ठीक है, उसके बाद SC ST को चेक करेंगे, चल दिखाते हैं SC का, क्योंकि उधर 14 सीट है SC में और ST में आपका कितना हो गया, 8। ये हो गया तुम्हारा SC का। तो SC में स्टार्ट हो रहा है 80 से, आपका जो पहला वाला बच्चा 80 से स्टार्ट करेगा वो नंबर 1 रैंक में आ जाएगा SC में। तो इधर नंबर ऑफ सीट 14 अगर काउंट करेंगे तो ये 75 तक आ रहा है। तो आप काउंट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ 14 तक जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे इधर 14 तक आ रहे हैं तो 75 तक हो जाएगा। तो मतलब SC कट ऑफ आप 75 तक मार्क है तो आपका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट आपका 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ST में अगर चेक करेंगे, यह है ST का लिस्ट आपका जो RC कोरापुट का है। तो अगर देखो इधर काउंट करेंगे तो SC नंबर ऑफ सीट है आपका कितना ना, आपका नंबर ऑफ सीट 8। तो अगर नंबर ऑफ सीट काउंट करोगे तो इधर आपका 70 जो 80 वाला बच्चा वो नंबर 1 में आ जाएगा रैंक। उसके बाद आप काउंट करोगे तो कितना तक जा रहा है आपका 74 तक। ठीक है, उधर 74 काउंट करो, 1 2 4 6 8, तो आपका 72 तक जा रहा है। कितना? 72 तक। और जो बच्चे 71 में है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये होने का प्रेडिक्टेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया RC कोरापुट। तो इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? तो आप जहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रिक्स विद सेनापति, उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग RC से मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगा, मेरिट लिस्ट में नेम किसका आएगा। देखो सारे RC का प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हैं। तो आप खुद से आपका जो RC अप्लाई किए हैं नंबर ऑफ सीट आप ढूंढिए, उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, उसको PDF में अंदाज़ा लगाइए कि UR OBC ST में कितना कट ऑफ जाएगा, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसी रिलेटेड कुछ भी डाउट है मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका कैसे एडमिशन होता है, मैं सारा डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।